नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमारे प्रचार मंत्री, क्षमा कीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री, मिस्टेक हो जाता है कई बार, जीभ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौका तलाशते हैं कि कब मौका मिले, और मौका तलाशते हैं तो मौका बनाते भी हैं। कब कैमरे के सामने आए और कब अपने भक्तों के सामने छाएं। बाकी तो पूरी दुनिया जानती है मोदी जी को, लेकिन भक्तों के सामने छाना है क्योंकि उनकी खुराक न कम हो। तो आज मौका था, आज मौका 25 दिसंबर क्रिसमस का। सब लोग सोच रहे होंगे क्रिसमस का मौका, उसको कैसे कैश करेंगे, भुनाएंगे। वो तो सुबह चर्च में चले गए, लेकिन असली उसके बाद उनके हाथ अवसर था। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है, तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले सच्चे दिल से मोदी जैसे नहीं, अटल जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन अटल जी की जयंती पर उनके लंबे समय तक कार्य क्षेत्र रहे लखनऊ में दस्तक हुई मोदी जी की। मोदी जी की दस्तक हुई, लेकिन मोदी के पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में क्या-क्या सच छिपाया, कहां-कहां पर्दा लगाया, आप हैरान हो जाएंगे। इससे भी बड़ी बात यह कि मोदी के पहुंचने से पहले ही कुछ कागज भी सामने आए, और कागज सामने आए उसके बाद अखिलेश यादव ने ऐसी जगह पर चोट की, 4 मिनट 45 सेकंड का 285 सेकंड की एक फिल्म ही रिलीज कर दी। तो सब कुछ दिखाएंगे, एक छोटा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, कई बार अनजाने में लंबा हो जाता है। हेमंत भाई को ले आइए, फटाफट ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई। मैं आपको पहले एक हेडलाइन दिखाता हूं, ये आपको बहुत प्रभावित करेगा। हेडलाइन बहुत प्रभावित करेगी, ये देखिएगा। अब इस ब्रांड को बताने की जरूरत ही नहीं है। पीएम मोदी ने मंच से सीएम योगी के कार्यों को सराहा। ठीक है, बोले राज्य सरकार ने कूड़े का पहाड़ हटाया, बनाया गौरव स्थल। ध्यान से दर्शक भी पढ़ लें कि कार्यों को सराहा तो किस बात पे सराहा, कि कूड़े के पहाड़ हटा करके एकदम स्वच्छ कर दिया, गौरव स्थल बना दिया। अब इस हेडलाइन को हटा दीजिए और एक विजुअल चला दीजिए, ऑडियो खोल के। जिस भी साथी ने बनाया है साहब, मोदी जी आ रहे हैं और गरीबों को ढकने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वीडियो में देख सकते हैं आप कि बंदे वाली रोड पे हरा हरा सब लगाया जा रहा है दोनों साइड पे, ताकि मोदी जी की नजर कहीं गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों पे ना पड़ जाए। और जिस प्रकार से साफ सफाई चल रही है, जिस प्रकार से, मुझे तो ये लग रहा है कहीं 25 तारीख तक जबान अबान से चाट के लोग रोड ना साफ कर दें। इस प्रकार की साफ सफाई चल रही है भाई साहब। इससे पहले इस शहर में कभी इस प्रकार की साफ सफाई देखी ही नहीं गई है। पूरा लखनवी अंदाज में, ठेठ लखनवी अंदाज में जिस भी साथी ने बनाया है कि कहीं ऐसा ना हो आने के पहले जुबान से चाट उठ के सड़कों को साफ कर दिया जाए। अभी क्या आपने देखा था हेमंत भाई कि कार्यों को सराहा और कहा कि कूड़े के पहाड़ हटा दिए। ये नया तरीका है, नई विधा है, इजाद किया है योगी आदित्यनाथ ने हटाने का तरीका। लगा दो पर्दे, ढक दो सब कुछ। अच्छा, ये योगी ने इजाद किया, ये कह के भी मैं साहिब का अपमान कर रहा हूं। दरअसल इजाद तो साहिब नहीं किया था, गुजरात मॉडल का हिस्सा है ये गुजरात मॉडल का हिस्सा है। याद होगा ट्रंप के आने पर ढक दिया गया था पूरा गुजरात में, तो वही गुजरात मॉडल का एक्सटेंशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री इनको ही बनना है, तो ये पूरा गुजरात मॉडल एडॉप्ट कर ले रहे हैं। पहले मैं इसी पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा दर्शकों से मैं कहूंगा क्योंकि समग्रता से चर्चा हो जाए, जरा अगला वीडियो प्ले करिए। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं, लखनऊ के जाने माने डॉक्टर हैं, निजी तौर पर भी मेरे बड़े मतलब अच्छे मित्र हैं। मित्रता की वजह से नहीं चला रहा हूं, और उनको भी नहीं पता है कि वो चल रहे हैं यहाँ। चला दीजिए। दोस्तों नमस्कार। कल 25 दिसंबर है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है। उसी दिन लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी है। मंच भव्य है, लाइटें चमक रही हैं
बैनर, पोस्टर, कैमरे सब तैयार है। लेकिन अगर आप सच देखना चाहते हैं तो मंच की तरफ नहीं, आपको बसों की तरफ देखना होगा। जी हां, बसों की तरफ। क्योंकि जो भीड़ आपको दिखेगी वो आस्था से नहीं, आदेश से लाई गई है। लखनऊ के आसपास के सभी जिलों के हर ब्लॉक के बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से पत्र जारी किए गए हैं। सरकारी पत्र, सरकारी भाषा या सरकारी धमकी में लिखा हुआ गया पत्र कि 25 दिसंबर 2025 की सुबह 7 बजे मुख्य शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षिकाएं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, यहां तक स्कूल के रसोइयों तक को बोला गया है कि आपको ब्लॉक पर अनिवार्य रूप से आना है। अगर अनुपस्थित हुए तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। यह कोई अपील नहीं है, यह निवेदन है, ये सीधा साधा आदेश है। जरा रुक कर सोचिए, ये लोग कौन हैं? ये वही शिक्षक है जो पहले से कम स्टाफ, कम संसाधन, कम सम्मान, अधिक दबाव में काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनसे कहा जाता है कि आप राष्ट्र निर्माता हैं और आज उनसे कहा जा रहा है कि आप एक भीड़ हैं। मौसम ठंड है, छुट्टी का भी दिन है। सुबह 7 बजे उन्हें बस का नोडल बना दिया जाता है और कहा जाता है कि बस में बैठो, ताली बजाओ और फिर चुपचाप वापस लौट आओ। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्यों है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ क्यों बुलानी पड़ रही है, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के, जिनके बारे में कहा जाता है कि जनता अपने आप खींची चली जाती है। तो फिर सरकारी शिक्षकों को क्यों खुद खींचा जा रहा है? भाजपा की कार्यकर्ता कहां चले गए? क्या वो थक गए हैं? क्या वे निराश हो गए हैं? या फिर संगठन अब सिर्फ पोस्टर और सोशल मीडिया तक सीमित रह गया है? ये सवाल छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने ही सर्वोच्च नेता के कार्यक्रम के लिए सरकारी मशीनरी का सहारा ले ले, तो समझ लीजिए संगठन जमीन पर नहीं काम कर रहा है। सरकार और संगठन लोकतंत्र में अलग अलग होते हैं। सरकारी कर्मचारी राज्य कर्मचारी होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं। लेकिन यहां राज्य के कर्मचारियों से पार्टियों का काम कराया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है, बस इस बार आदेश लिखित है और ठंड भी कुछ ज्यादा है। आज शिक्षक बस नोडल हैं, कल कौन होगा? आज रैली के लिए लाया जा रहा है, कल वोटिंग के दिन क्या होगा? यह सिर्फ एक रैली नहीं है, यह सत्ता की उस मानसिकता का सबूत है जहां समर्थन नहीं है, संख्या चाहिए। जहां कार्यकर्ता नहीं, प्रशासन चाहिए। जहां संगठन की कमजोरी को सरकारी आदेश से ढक दिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, यह सब उस नेता के नाम पर हो रहा है जिसे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। अगर लोकप्रियता सच में जमीन पे होती तो शिक्षकों बस में क्यों होते? अगर संगठन सच में मजबूत होता तो बीएसए को लेटर क्यों लिखना पड़ता? अरे कार्यकर्ता जीवित होते तो ये रसोइयां क्यों बुलाया जा रहा है? यह हमला प्रधानमंत्री पे नहीं, यह हमला उस सिस्टम पे है जो सत्ता को इतना आरामदेह बना चुका है कि अब उससे मेहनत की जरूरत नहीं लगती है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने सच को सामने रखा है, और सच हमेशा असहज करता है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आस्था से भरा होना चाहिए था, स्वेच्छा से भरा होना चाहिए था, जन समर्थन से भरा होना चाहिए था। लेकिन जब लोग डर और आदेश से लाए जाएं तो वह भीड़ होती है, जनता नहीं होती है। अब सवाल आपसे है, क्या यह सही है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही राजनीति है? बया फिर भी हम सब धीरे धीरे सिर्फ एक संख्या बनते चले जा रहे हैं। सोचिए, जो आज सवाल नहीं पूछेगा कल उसी बस में बैठा दिया जाएगा। चलो, कम से कम हमारे आशुतोष जी ने इतना मतलब खुल करके वीडियो बनाया और सब कुछ रखा, हालांकि खुल के बोलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है एक बात में खाली मैं करेक्शन करूंगा डॉक्टर आशुतोष वर्मा की। उन्होंने कहा कि आदेश है, आदेश नहीं धमकी है। जहां पर यह कहा जाए कि अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ये धमकी की भाषा होती है, आदेश नहीं होता। आदेश तो ये होता है बस आना है, ये नहीं होता है कि नहीं आओगे तो फिर देखना तुम्हारा हम क्या करेंगे। जब ये हो गया तो धमकी हो गई, वो आदेश धमकी में तब्दील हो गई। ये धमकी है, विशुद्ध धमकी है। हम अखिलेश यादव के ट्वीट और उस वीडियो के बारे में बाद में आएंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो 4 मिनट 45 सेकंड का है। वो हेमंत भाई ने पूरा देखा है, हम वीडियो दिखाएंगे नहीं, किसी और के द्वारा शूट किया गया है फिल्म। अभी हम इस पे चलते हैं। हेमंत भाई,
देखिए, पहाड़ भी हटा दिया कूड़े का, वो आपने पहले वीडियो में देखा, और दूसरे वीडियो में देखा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए भीड़ कैसे उमड़ पड़ी। अब ये देखने के बाद भी आप कहेंगे कि मोदी जी ज्ञानेश के भरोसे हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ढकने के बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे होते हैं। G20 था, हजारों करोड़ रुपए दिल्ली पे लगा दिए गए, और तब देखा था यमुनों के साथ साथ कैसे वो लगा हुआ था सारा। जब नमस्ते ट्रंप हुआ तो अहमदाबाद में देखा था। तो ढकना कोई नई चीज नहीं है, ढकना इनकी टेस्टेड टेक्नोलॉजी, इसको बार बार ढकने में इनका भरोसा है। ढकने के फायदे है, विकास की पोल नहीं खुलती, फोटोबाजी में चार चांद लग जाते हैं, बैकड्रॉप बहुत अच्छा हो जाता है, और बाहरी लोगों को तस्वीर खींचने का एक मौका नहीं मिलता उस तरीके का कि वो एम्बेरस कर दे आपको। तो जो दिल्ली से जो सीखा उसको दिल्ली के लिए लागू ना करें तो मेरे और आपके लिए करें क्या? तो वो ठीक लागू किया। और एक नई टेक्नोलॉजी और आई है। अभी आप देखेंगे जब ये दोनों दिल्ली वाले, जो गुजरात के जो दोनों चैंपियन हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय, नंबर 1 और नंबर 2, जब भी किसी राज्य में जाते हैं ना आजकल, वो ऐसी ही प्रशंसा करते हैं वहां के संबंधित मुख्यमंत्रियों की। ठीक है ना? कल अमित शाह गए हुए थे वहां पे पंचकुला के अंदर, तो उन्होंने बड़ी क्रांतिकारी बताई कि नायब सिंह सैनी ने तो गदबूत कमाल कर दिया, और आज ये यहाँ पहुंचे हुए, तो इन्होंने भी करना ही है, कोई खास बात नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आशीष भाई 232 करोड़ रुपए की मूर्ति है, और पेट कितने लोगों के खाली है वहां पर? अगर अटल बिहारी वाजपेयी समेत किसी भी नेता का सम्मान करना है तो क्या आपको लगता है कि इस देश में बहुत प्रतिमाएं और मूर्तियां लग चुकी हैं? क्या उनकी याद में कुछ ऐसी जीवंत चीजें की जाए, कोई मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए, कोई यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, कोई अच्छा स्कूल खोल दिया जाए, कोई बेहतरीन हॉस्पिटल खोल दिया जाए, तो वो चीज ज्यादा बेहतर नहीं रहेगी क्या? या अभी भी हम मूर्तियों पर, चौक चौराहों पर ये सब नामकरण करते रहेंगे? अब तो बहुत समय हो गया है। तो ये भी एक देखना पड़ेगा आपको। और जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, इसमें तो कुछ भी नया नहीं। देखिए, जो सरकार राजीव अग्रवाल और ज्ञानेश गुप्ता के समर्थन से मिलेगी, बनेगी, उसको आपको लगता है कि वो सरकार लोगों को लाएगी, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हो, या उसके पास लाखों की संख्या में पन्ना प्रमुख हो, या उसके पास सबसे ज्यादा फाइनेंस का पैसा हो, कुछ भी हो उसके पास। तो आपने कहा कि वो धमकी है, धमकी और चेतावनी का मिक्सचर है वो जो चिट्ठी है, कि अगर आप नहीं आए सुनिश्चित करें, और अगर आप नहीं आए तो फिर वो जो भी आखिरी लाइन जो थी, ये एक पूरे देश का एक पैन इंडिया फिनोमेना हो गया है। और इसको कैसे आप समझिए, डबल और ट्रिपल इंजन सरकारें जहां पर हैं, वहां पर ये सारा काम सरकारी पैसे से करते हैं, सरकारी गाड़ियां, सरकारी पैसा, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, स्टेट फंक्शन, और उस पर कुछ भी डाल दो खाते में, कोई समस्या नहीं। ठीक, अभी गुजरात में देखा ना आपने, एक आदिवासियों के कार्यक्रम पे कितने करोड़ खर्च कर दिए, 5 करोड़ के समोसे खा लिए, 5 करोड़ के समोसे, 5 करोड़ का मंच बना दिया। 5 करोड़ के कितने समोसे आते हैं इसको भी देखा है किसी ने? कर दिया, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का स्टेट फंक्शन है, कौन ऑडिट करेगा? सीएजी वीएजी तो कम के निपटा दिए। तो मैं जो आपको बता रहा था कि जहां ट्रिपल इंजन डबल इंजन है, वहां तो प्रशासन करेगा ये काम, ठीक, और मीडिया क्या करेगा? मीडिया केवल मंच दिखाएगा, सामने की भीड़ नहीं दिखाएगा। दोनों के काम असाइंड है ना। और जहां पर सरकार नहीं है, वहां पर फिर वो जो पैसा है, जो पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड से आता था, अब चंदे से आता है, ट्रस्ट से आता है, वहां पर उस पैसे को यूज करके, तो उस पैसे का प्रयोग वहां किया जाता है जहां सत्ता ना हो। तो इनका बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन कि जहां पर सरकार नहीं है वहां पर शक्ति प्रदर्शन करो, लोगों को जो भी जिस तरीके से मोबिलाइज किया जाता है, पैसे से, खाने से, बाकी सुविधाओं से, गाड़ियों से। और यहां पर क्या है, यहां पर तो सरकारी राजकाज आपके पास है। प्रधानमंत्री इतने बड़े ऑरेटर लखनऊ के अंदर जा रहे हैं, और सरकारी शिक्षकों और रसोइयों को आप जबरदस्ती इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी भेजा था, उसमें बसों की संख्या दिखाई है पीछे, काफी बड़ी संख्या में जो सरकारी बसें खड़ी। साइड में चला दीजिएगा जरा बसों वाला भी। केवल यहाँ की नहीं है वो, ये देखिए, ये कोई बस का डिपो थोड़ी है, ये रैली का वेन्यू है भाई। किसी भी स्टेट में चले जाइएगा, जहां मोदी का कार्यक्रम होता है, जहां वहां के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, ये नया एसओपी है आजकल। कहीं कोई आपको गाड़ियां वाड़ियां नहीं मिलेंगी, सब ये सरकारी सौदा मिलेगा जहां पे सरकार है। तो ये पॉपुलैरिटी के नए पैमाने हैं, इसको आप अन्यथा मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी गए, जो दिखाना था वो दिखाया, जो ढकना था वो ढक दिया, ठीक, जो बताना था वो बता दिया, जो छुपाना था वो छुपा लिया। तो यही तो नया भारत है। प्रधानमंत्री जी कितनी मेहनत करते हैं आप वो नहीं देख रहे। उनके सारे चेले जितने थे वो पूरे देश के अंदर क्रिश्चियनों के पीछे देख रहे थे, कहां कहां पे आज क्रिसमस बन रहा है, और वो जाके हंगामा कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी उसके विपरीत जाकर के
चर्च में हाथ जोड़ रहे थे। तो दोनों काम हो गए ना। लोकल ऑडियंस भी खुश चेलों से, इंटरनेशनल ऑडियंस किससे खुश? विशु गुरु से। तो आप उनकी विजन को नहीं अप्रिशिएट करते। मोदी जी का कितना दूरगामी विजन है कि अपनी एक हाथ जोड़ करके वहां चर्च में खड़े होने से पूरी दुनिया में मैसेज चला गया, और चेलों ने जो मैसेज करना था वो देश में कर दिया। तो दोनों काम हो गए। तो मोदी जी ने एक नई राजनीति का इजाद किया है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। और आने वाले, अच्छा, इनको ये भी नहीं कि इन बातों से बेइज्जती होती है या कुछ है, शर्मनिरपेक्ष हो चुके हैं कंप्लीटली। आपने सरकारी गाड़ियां लगाई तो मैं सरकारी और वाहन कौन से लगा सकता हूं, मैं ये कोशिश करूंगा। अगला उससे भी आगे बढ़ जाएगा। कोई आजीविका दीदियों को बुलाएगा, कोई आंगनवाड़ियों को बुला देगा, कोई शिक्षकों को बुला देगा। ये शिक्षक कल तक तो बीएलओ थे बेचारे, अब ये आपके रैली की भीड़ है। तो इस देश के प्रजातंत्र में जो डॉक्टर साहब कह रहे थे बात, वो बात मैं और आप कई साल से कह रहे हैं कि देश की जनता को भीड़ में बदलने का प्रोजेक्ट पूरी की पूरी बीजेपी संघ परिवार, और चाहे वो अपने योगी आदित्यनाथ, तो जो मॉडल देश के अंदर लागू है उसको केवल आगे बढ़ाया है, ढकने का, भीड़ को जबरदस्ती जुटाने का, सरकारी संसाधनों के सदुपयोग का, दुरुपयोग तो नहीं कह सकते, सदुपयोग ही। भाई पैसा जनता का है, ठीक, तो जो प्रधानमंत्री के लिए खर्च कर दिया तो क्या बात है। गुजरात का आपने परसों का कार्यक्रम देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम आदिवासी समाज के पे 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हु केयर्स, बताइए। आदिवासी कल्याण के लिए पैसा था, प्रधानमंत्री की रैली पे कर दिया खर्च। मौज कीजिए, आप जाइए, हो गया कल्याण। इससे ज्यादा कल्याण और क्या होगा। जब भाषण ही शासन है तो उसके अलावा आप किस चीज की उम्मीद करेंगे? आप कि वो डिलीवरी करेंगे? डिलीवरी तो इनको बेचारों को पता ही नहीं, गवर्नेंस इनको किसी ने बताई नहीं। इनको तो भय, भ्रम और विभाजन, इस तीन चीज के चैंपियन है, उसी को करते रहते हैं। उसके अंदर एक तड़का झूठ का है जो रेगुलर है, वो हर सब्जी में तड़का झूठ का जरूर लगेगा। तो कुल मिलाकर के इतना सा कार्यक्रम है। लखनऊ में गए, कहीं भी गए, प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम उठा के देख लीजिएगा बीजेपी शासित सरकार में, यही पिक्चर्स मिलेंगी आपको, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। कुछ ढकाया जा रहा होगा, कुछ छिपाया जा रहा होगा, कुछ दिखाया जा रहा होगा। तो आप देखिए दिखाया क्या जा रहा है, वो जनता को पता है छिपाया क्या जा रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि जनता की वोट से सरकारें नहीं बन रही, वो किसी और के सहयोग से बन रही है। इसलिए उनको इस बात की कोई चिंता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, सब चंगा सी, बढ़िया प्रोजेक्शन होगी, शानदार फोटो आ गई, बात खत्म। इतनी सी कहानी कुल मिलाकर के, इस पे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा। ये कहानी तो इतनी है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण, मैं पूरे में मैंने इसलिए हेडलाइन जो आपको दिखाई, जो है कि कूड़े के ढेर हटा दिए, और उसके तुरंत बाद मैं दर्शकों से कहूंगा उसको वही उतना देख लेंगे, हमारी बात ना भी सुने। वो पहले देखिए हेडलाइन कि कूड़े के ढेर हटाया, और उसके तुरंत बाद जब मंच पर मोदी भाषण ठोक रहे थे, उसी समय अगर सामने बैठे लोगों के हाथ में वो 37 सेकंड का वीडियो आ जाए, और आया उसी समय जब ये भाषण ठोक रहे थे, तभी 37 सेकंड का वीडियो आया जिसमें कूड़ा हटाने का मॉडल दिखाया गया। और उसके बाद फिर सरकारी कागज सामने आ गया, और सरकारी कागज सामने आया तो पूरा भीड़ वाली जो है सच्चाई सामने आ गई। मतलब भीड़ के चक्कर में इसे कहते हैं कि भीड़ जुटाने के चक्कर में बेइज्जत हो जाना, और कुछ चीज को हम नहीं कहते हैं। जरा अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाइए, थोड़ा अखिलेश डिफरेंट रास्ते पे गए हैं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने 4 मिनट 45 सेकंड का वीडियो भी अटैच किया है, आप ट्विटर पर जाएंगे तो दिख जाएगा। वो किसी और का तो वो था प्रॉपर्टी, तो इसलिए हम नहीं दिखा सकते। ये क्या उन्होंने लिखा, जिस अवसर पर मोदी जी भाषण ठोक रहे थे ना, उसी अवसर पे उन्होंने इनके धागे खोले। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि उनके पैतृक स्थान बटेश्वर की उपेक्षा क्यों की जा रही है। क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए गगनचुंबी मूर्तें तो बनवाती है, लेकिन सच में किसी के सम्मान में कोई सच्चा स्मारक नहीं बनवाती। भाजपा की मूर्तियां भी सियासी होती हैं। बटेश्वर आगरा के पास है, अटल जी का पैतृक गांव है। इस गांव में मतलब जो थोड़ी बहुत इधर उधर से जानकारी मिली है, इस गांव की कुछ तस्वीरें भी आई। अखिलेश यादव ने यहाँ पर कुछ काम भी किया था, लेकिन जब डबल इंजन है तो जिस अपने पितृ पुरुष के पीछे ये लोग राजनीति कर रहे हैं,
उसी गांव की उपेक्षा पर इन्होंने ट्वीट किया और वीडियो लगा करके ट्वीट किया है। हेमंत भाई, आपने तो वीडियो पूरा देखा है, जरा बताइए अटल जी का कितना सम्मान करते हैं ये लोग। नहीं आशीष जी, सम्मान तो ये सभी का इतना ही करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सम्मान में किसी कसर नहीं छोड़ते। आडवाणी जी का सम्मान रोज होता है, देखते नहीं आप? मुरली मनोहर जोशी का रोज होता है, यशवंत सिन्हा का होता है, अटल जी की जितनी योजनाएं थी, जितनी उनकी वो थी, सब चीजों का होता है रोज। तो वो बात नहीं है। सवाल ये है कि आपके हिसाब से किसी व्यक्ति की यादगार बनाने का क्या तरीका है? मूर्तियां खड़ी कर देना पत्थर की, उनकी मेंटेनेंस, उनका फला, उन पे मूर्तियों के साथ क्या होता है, उनका अपकीप क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है? या दूसरा कोई प्रोग्रेसिव आउटलुक, जैसा मैंने कहा, आपने कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, उस एरिया को भी फायदा हो, पूरे रीजन को फायदा हो, उसको प्रोग्रेसिव अप्रोच कहते हैं। कि वो पैसा, जो जनता का पैसा आप लगा रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए यूज हो रहा है। हॉस्पिटल हो सकता है, कोई डिस्पेंसरी हो सकती है, कोई बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी भाई 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तो उसके लिए आपको विजन चाहिए। लेकिन आपको विजन की बजाय टेलीविजन करना है। ठीक, आप हॉस्पिटल खोलेंगे, परमानेंट सिरदर्दी हो जाएगी, स्टाफ हो गया, तनख्वाह होगी, उसकी खबरें छपेंगी अच्छी बुरी, जरूरत ही नहीं। एक प्रतिमा लगाओ, फोटो खिंचाओ, पार। अटल जी भी खुश, उनका सम्मान हो गया, और मोदी जी भी खुश कि उनका विजन हो गया। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना, इसी को समझना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव लोग कौन है और रिग्रेसिव लोग कौन है? प्रोग्रेसिव का मतलब नेट डिलीवरी विद स्टेट एक्सचेकर मनी। इतनी चीजें हैं करने की। बटेश्वर उनका गांव था, वहां पर आप कुछ भी कर लो, वही थोड़ा है। उसी को आदर्श काम बना दो यार, कम से कम। उसको आपने स्मार्ट सिटी तो हिंदुस्तान में हजारों बना दी, एक गांव भी स्मार्ट बना देते, इतने पैसों में बन जाता, मुझे लगता है। तो इसके लिए विजन चाहिए आपको। उनके पास विजन के लिए टेलीविजन है और कैमरा है और प्रोपेगेंडा है। इस चीज को जितना हम समझ लेंगे, तो हमें निराशा हाथ में लगेगी, हम भी भक्ति रस की तरफ लीन हो चल पड़ेंगे। तो अब वो समय आ रहा है धीरे धीरे कि हमें भी भक्ति की सोचनी पड़ेगी कि हम किस आदमी से विजन की उम्मीद कर रहे हैं। उसने कभी, उसको विजन का पता ही नहीं बेचारे का। जो आदमी पढ़ता ही यूं है, यूं पढ़ लेता है वो। आप लगे रहते हो 2-2 घंटे समय खराब करने, कागज लेके बैठ जाते हो सुबह, खुद का भी दिमाग खराब, औरों का भी खराब, कि ये इसमें ये था, उसमें वो था। कुछ तो मोदी जी से सीख लीजिए कम से कम। तो योगी जी को भी ये पता है, मोदी जी को भी ये पता है, और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री। कल वो मध्य प्रदेश वाला कलाकार पता है क्या कह रहा था? गुड़ की फैक्ट्री लगा देंगे, गुड़ 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 बो देंगे। कल वो गुड़ बो रहा था मध्य प्रदेश वाला, बताइए, मोहन यादव। मैं वो वीडियो देख के हैरान रह गया। तो इनके पास ऐसे लोगों की भरमार है। यूथ को आगे बढ़ाओ, यूथ को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये क्या, दिल्ली में रेखा गुप्ता के देख लीजिए, रोज कुछ भी सुन लीजिए, क्रांतिकारी बोलती है जो भी बोलती है। कुछ हंसने के लिए छोड़ रखे हैं, कुछ लोगों को डराने के लिए छोड़ रखे हैं, कुछ बुलडोजर चलाने के लिए छोड़ रखे। हर एक आदमी का अलग अलग यूएसपी है। वो एक बुलडोजर चलाता है, पूरे देश में मैसेज हो जाता है। अगर ऐसा ही प्रेम था बुलडोजर से, तो सेंगर के घर चला देते ना एक बार। कुलदीप सेंगर के यहाँ क्यों नहीं चलाया? पूरा देश देखता, पूरी दुनिया देखती। लेकिन वो बुलडोजर रिजर्व्ड है कुछ खास वर्गों के लिए, समुदायों के लिए, एक मैसेज देने के लिए। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि विकास और विध्वंस, इन दोनों के बीच की जो लाइन है, वो इन्होंने डिम कर दी है, उसको इन्होंने मिटा चुके हैं। जो ये बताएं वही विकास है, जो कुछ ये बताएं। और जो ये छिपाएं, उसका समझ लो, उसका मतलब क्या है कि वो इनकी नाकामी का स्मारक है। तो नाकामी को स्वीकार करना इनको सिखाया नहीं, तो फिर क्या है कि कुछ भी करो। एक, अब जहां पर ये आज प्रतिमा हुआ करके आए हैं, 7 दिन बाद उसका रिव्यू करवा लीजिएगा, एक वीडियो मंगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। वो वन ऑफ इवेंट है, वो होगी, आगे बस बढ़ बस जाएगी। बस, वन टाइम ओटीपी है ये, वन टाइम हाँ, पासवर्ड, एक बार उसे इस्तेमाल, बस। खत्म। तो आप केवल उसको उतना ही लीजिए बस, उसके अलावा अगर मोदी जी से आप वो मांगेंगे तो गलत हो जाएगा। और सारे मुख्यमंत्रियों को ये बात समझ में आ चुकी है। बेटी बचाओ बेटी अभियान हरियाणा में किया था ना, पानीपत में, कितना पैसा लगा था, कितना बड़ा था। तो सारी देश की बेटियां बच तो गई। कहां समस्या है बेटियों को? कोई समस्या है? ये देखना पड़ेगा आपको। नारेबाजी की तमाम योजनाएं आशीष भाई ऐसी हैं, कभी कोई सीएजी अगर जिंदा होता तो बताता, आपको दिखाता कि उन योजनाओं पे खर्चा कम हुआ है, उनके प्रचार पर पैसा ज्यादा लगा है। स्वच्छता अभियान ले लीजिए आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ले, और वो किसके विज्ञापन होते हैं वो भी आपको पता है। ये चीज देखनी पड़ेगी आपको कि सारा जोर विजन थ्रू टेलीविजन, उसके अलावा और कुछ बचा नहीं। ना कोई नेट डिलीवरी है, ना कुछ है। इसी से लोग खुश हैं, अगलों की इवेंट क्लियर, अगले दूसरे की इवेंट क्लियर, होस्ट भी खुश, गेस्ट भी खुश, बात खत्म।
यही आप लोग ना बार बार प्रचार प्रचार बोलते हैं, तो मेरे मुंह से प्रचार मंत्री निकल गया। ये आप लोगों को गलती है। आप लोग बेसिकली ओटीपी समझिए पहले, हेमंत भाई। ओटीपी 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 क्या है? ओटीपी फुल फॉर्म जो लोग जानते हैं उसको सुधारिए। वन टाइम प्रोग्राम, वन टाइम प्रोग्राम ओटीपी है। और मोदी जी ओटीपी कहते हैं ना, ओटीपी किसी को मत बताइए, मोदी जी किसी को नहीं बताते हैं, बस वन टाइम प्रोग्राम करके निकल जाते हैं, फिर नेक्स्ट पुरानी ओटीपी भूल जाइए, किसी को नहीं बताइए। 2-3 बातों से मैं और असहमति जता रहा हूं। अभी खाली कहे सेंगर के घर पे क्यों नहीं चला? सेंगर तो केस तो उसका 2017 का है, तब से तो बुलडोजर के कई बार चक्के बदल गए। अभी कोडीन भैया की एक चर्चा उत्तर प्रदेश में है। कालीन भैया सबने देखा मोबाइल में, टीवी में, कोडीन भैया की चर्चा है। आप सोचिए, आज ही मैंने स्टोरी पढ़ी, उसी कोडीन की शिकार एक बच्ची, छोटी सी बच्ची मध्य प्रदेश में 115 दिन से हॉस्पिटल में थी। 115 दिन से जिंदगी तो बच गई, लेकिन आंखें चली गई उसकी, परमानेंट आंखें खो दी। बस 115 दिन में इतने हैं कि बच के आ गई। लेकिन ना, कितने प्रदेशों में कितने बच्चों की जिंदगी चली गई, वहां बुलडोजर नहीं जाएगा। वहां तो प्रदेश ढकवा दो, कहीं धूल ना लग जाए उनके बंगलों पर, हवेलियों पर, महलों पर। यूथ को आपने कहा, यूथ को आगे बढ़ाने का, यूथ को कितना आगे आप चाहते हो बढ़ाना? आज देख रहे हो ना, 23 तारीख से देख रहे हो, आज 25 तारीख तक सारे यूथ हमारे आगे बढ़ चुके हैं। आप देखो, जाके चर्च के आगे देखो कितने आगे बढ़ चुके हैं। चर्च के आगे देखो, मस्जिद के आगे देखो, मजार के आगे देखो, और कितना आगे बढ़ाना चाहते हो आप? अब इससे आगे बढ़ जाएंगे तो हर आदमी यही कहेगा चलो आगे बढ़ो। अब वहां तक पहुंच चुके हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं, बस लोग डर के मारे बोल रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो। नहीं तो चलो चलो आगे बढ़ो किसको कहा जाता है? वही बना दिया है यूथ को कि चलो आगे बढ़ो। आदमी शीशा बंद कर लेता है गाड़ी, चलो आगे बढ़ो। वहां यूथ को पहुंचा दिया। मोहनलाल का आपने जिक्र किया, मोहन यादव का, उन्हीं खत्म कर देते हैं। मोहन यादव गुड़ की खेती जो करवा रहे हैं, उन्हें कैसे, उन्हें इस समय गन्ना गुड़ में फर्क नहीं लगेगा। जो आदमी इस समय गुड़ में ही आकंठ डूबा हो, आप चले जाइए उज्जैन से इंदौर तक, रियल इस्टेट में कहीं आपको अगर चूना भी डला दिखा है तो आप बस जाके उनके भाई का नाम पूछ लीजिएगा। इंदौर से उज्जैन रियल इस्टेट। अब सोचिए, गुड़ की खेती नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? गुड़ की खेती है, गुड़ ही चारों तरफ गुड़ है। ये हालत है भैया, ये हालत है। इजाजत दीजिए आशीष हमें। भाई आज एक चीज और, जब हम बात कर रहे थे, मैंने जब 232 करोड़ का बात किया, 3 मूर्तियों का बात किया जो आज मोदी जी करके आए, देख कुतर्क की श्रेणी देखी। मैंने जैसे शुरू में कहा कि आशीष भाई अगर इस पैसे का कहीं प्रोडक्टिव यूज करते प्रतिमा की बजाय, प्रतिमा अटल जी की बहुत लगी है, कोई खास बात नहीं है, और उससे कुछ बहुत ज्यादा होना जाना भी नहीं। तो भारत जो है आज भी इस स्थिति में भी 3 प्रतिमाओं पर 232 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। चाइना में 130 करोड़ में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनता है, और उसी पैसे से वहां पे एक स्पोर्ट फैसिलिटी इनबिल्ट होती है। और अंधभक्त क्या कहते हैं फिर, मीडिया अंधभक्त इकोसिस्टम, कि चाइना डिक्टेटर है, चाइना में डिक्टेटरशिप है, वहां पर लोकतंत्र नहीं, यानी कि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, तब मोदी जी विकास करेंगे। और यहां मोदी जी को नेहरू काम नहीं करने दे रहे, तो नेहरू बोल के गए थे कि आप प्रतिमाएं लगवाओ। तो ये जो पूरे का पूरा एक कुतर्क शास्त्र डेवलप किया है इस पूरे सिस्टम ने, केवल इसी को देखिए कि ये देश इतने सालों के बाद भी अभी तक प्रतिमाओं में उलझा हुआ है। नामकरण बदल दिया, सड़क बदल दी, सेवा आश्रम लिख दिया किसी का, और कुछ कर दिया, कोई मेवा धाम कर दिया, जो भी कर रहा है। ये जब तक पर्सपेक्टिव आपका क्लियर नहीं होगा तब तक टीम की डिलीवरी नहीं हो सकती, वो वहीं तक फंसे रहेंगे उन बुतों के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इस तरह की चीजें, जो स्मृतियां हैं, स्मृतियां जीवंत होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। कितने प्रतिमाओं को देख के आपका सिर झुकता है आजकल? कोई मतलब नहीं है ना, उनका कोई मेंटेनेंस है ना, आपकी एक लाइबिलिटी है फॉर ऑल टाइम्स। अगर इसी के उससे कुछ बेहतर काम किया होता तो मुझे लगता है अटल जी की स्मृति ज्यादा सजीव होती। मेरा केवल इतना ही कहना। पर्सपेक्टिव तो क्या कहेंगे, पर्सपेक्टिव तो पहुंचा दिया सब, बहुत डीप पेनिट्रेशन है। मैं बहुत सारे, हम तो निजी लोगों की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं फिनांस सेक्टर में बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, कहते हैं ना अभी आपको नहीं पता चल रहा है ना, आप लोग असल में आप लोग
समझ ही नहीं पा रहे हो। 20 साल बाद पता चलेगा। हम कहे अभी का समझाओ ना, 20 साल बाद क्या होगा, कोई और अवतार होगा इनके अलावा? तो कहते नहीं, देखना 20 साल बाद। अरे देखने के लिए कोई रास्ता होगा ना। हमारा बेटा ग्रेजुएट तब होगा ना जब 12वीं पास होगा, कि अमित शाह के स्टाइल में इंटर के बाद मैट्रिक कर लेगा। बोला था उन्होंने एक जगह, इंटर के बाद जो है, इंटर के बाद 12वीं पास करवा देंगे, 12वीं कर लो, ऐसे कुछ था, यूपी में ही बोला था। तो वही ना, कि आप बताओगे ना कि आज कहां से चले। बहुत सारे, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, बहुत हमारे अच्छे अच्छे मित्र में से भी हैं लोग, तो कहते नहीं नहीं 20 साल बाद देखना, तो 20 साल बाद देखना। अब 20 साल बाद देखने लायक, 20 साल बाद हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी ना, वो हम लोगों को पर्याप्त इलाज करेंगी कि तुम ही लोग थे जिसने हम लोगों का भविष्य चौपट कर दिया। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।